28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, उसके बाद खबर आई थी कि खामेनेई साहब का इंतकाल हो गया। हर कोई इस बात की हैरत में था कि जबकि ईरान को पहले से पता है कि अमेरिका और इजराइल घात लगाकर बैठे और खास तौर पर उनके टारगेट पर कोई और नहीं खामेनेई साहब है, तो आखिरकार इतना आसान कैसे हो गया कि इजराइल और अमेरिका ने हमला किया और खामेनेई साहब का इंतकाल हो गया। अब देखिए, इसी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया। जी हां, बड़ी पोल खुली हुई, सब इसी बात पर हैरत में थे कि पहले अमेरिका और इजराइल तो दावा कर रहे थे, ईरान ने भी पुष्टि कर दी कि हां खामेनेई साहब का इंतकाल हुआ। लेकिन क्या कहीं आपने उनकी जो पार्थिव शरीर की यात्रा निकलती है, वो कहीं आपने देखा कि उन्हें उनके लिए कोई श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका डेड बॉडी की तस्वीर कुछ नजर नहीं आई थी। और अब दावा है कि ऐसा हुआ ही नहीं था। यह ईरान का एक खेल था जिस ट्रैप में अमेरिका और इजराइल फंस गए। जी हां, आज की बड़ी खबर बता रहा हूं, अली खामेनेई साहब जिंदा है और इसको लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया ऐसे वक्त में जब उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई साहब बन चुके हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर। जी हां, चुन लिए गए और जैसे ही वो चुने गए वैसे ही इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी हुए। बहुत सारी खबरें हैं और ये दावा भी आपको दिखाऊंगा। आखिरकार ईरान ने यह बात क्यों मानी कि खामेनेई साहब का इंतकाल हुआ, जबकि ईरान अब तक कोई सबूत नहीं दे पाया अपनी तरफ से कि खामेनेई साहब नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले वही दावा आपको सुनाने जा रहा हूं। यह दावे की पुष्टि है या नहीं वो आप देखिएगा, लेकिन फिलहाल इसमें सच्चाई भी नजर आती है। जो दावा किया जा रहा है इतना आसान नहीं था ये सब मानना। देखिए, आपको लगता है कि अयतुल्लाह अली खामेनेई अभी जिंदा है? सर, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सर, ईरान इस टाइम देखिए, अभी भी तो कोई ना कोई ईरान की आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। कोई तो है जो लगातार उनको कमांड दे रहा है। वो लगातार यूएस की हर लोकेशन पर अटैक कर रहे हैं। चाहे मोसाद ने दुबई में एक होटल के अंदर अपना कमांड बेस बनाया, वो उसी होटल को टारगेट करते हैं। वो उनकी पूरी डिफेंस को टारगेट करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। तो कौन है जो आज ईरान को हर इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो यही एक दावा है। दरअसल ये कौन है? पूर्व भारतीय जासूस लकी बिस्ट का खुलासा है। अमेरिका को भी पता है अली खामेनेई साहब जीवित हैं और यही नहीं, ईरान के टॉप 2 से 3 लोग भी ये जानते हैं बात कि हां खामेनेई साहब हैं, जीवित है। मैंने कहा ना, इंतकाल वाली अमेरिका इजराइल तो दावा करेंगे, लेकिन क्या ईरान के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिला जिसकी वजह से आपको लगा कि खामेनेई साहब नहीं रहे? मातम छोड़िए, मातम तो है, लेकिन मातम के अलावा बताइए। यही एक सवाल है कि आखिरकार कोई सबूत क्यों नहीं दे पाया? कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा दावा, कोई एक ऐसा सबूत हो या कुछ भी चीज नहीं ना। जी हां, इससे मुझे एक और चीज याद आती है, आपको मैं पहले बता देता हूं इसी बीच, कि कई तरह के दावे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए किए जाते हैं, क्योंकि आप सैलरी आपकी आती है, उसमें कुछ पैसा बचता है, उसे आप भविष्य जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पैसा दोगुना हो। ऐसा नहीं कि जितना पैसा बचा हो तो नहीं। इसके लिए आप एक शानदार प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार ऐप। क्योंकि आप सोचते हैं कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच ये है, सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिहाज से परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। दरअसल इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है ये। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी तक फरवरी में 39,363 रुपए, एक दिन में 15,239 रुपए, और पिछले साल यानी 2025 में पूरे साल इन्होंने 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और
इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ को आप न केवल डाउनलोड करिए, जो रिकमेंडेशन है, मैं बार बार यही कहता हूं आपसे, जो रिकमेंडेशन इनकी तरफ से दी जाती है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। उससे फायदा होता हुआ भी नजर आता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वो बताया पूरा इनका डेटा। और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे वो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आपका मार्केट वुल्फ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिलहाल एक्सपीरियंस तो ईरान के हमलों से इजराइल का बुरा होता नजर आ रहा है। जरा देखिए, पहले देखिए क्या हो गया है। पर बेतहाशा उठता हुआ धुआं, और इस धुएं के बीच एक खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस धुएं के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी हुई है जो सीधे रूस से जोड़ती है इस कहानी को। ये जो हमला हुआ है ये पावर स्टेशन पर एक अटैक है, तेल अवीव के पावर स्टेशन पर, और पूरे तेल अवीव की बत्ती गुल हो गई है। ऐसी खबर है कि तेल अवीव में इस समय अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि पावर स्टेशन पर अटैक किया। ये रूस वाली स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। पहले जब जून में हमला हुआ था, दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे, तब टारगेट हो रहा था सिर्फ, लेकिन इस बार बड़ा स्ट्रेटेजिकली तरीके से ईरान ने अमेरिका के बेस कैंप से लेकर इजराइल को दहलाया। इजराइल में तो वो कर रहा है, आपने देख ही लिया, अंधेरा हो गया। जैसे रूस ने शाइड ड्रोन से यूक्रेन के पावर स्टेशन उड़ा दिए थे, शाइड ड्रोन के जरिए यूक्रेन की राजधानी के, वहां पर भी अंधेरा हो गया था। रडार उड़ा रहा है जिससे डिफेंस सिस्टम काम ना कर पाए। डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे तो ईरान आसानी से टारगेट कर सकता है। तमाम चीजें बहुत शानदार तरीके से इस बार ईरान ने की हैं। एक और देखिए खबर आपको दिखाता हूं, कैसे हमले के बाद के हालात इजराइल में बनते नजर आ रहे हैं। इसको भी देखिए। तो यहां पर दावा किया गया है कि तेल अवीव में एक और बड़ा हमला किया गया। सेंट्रल तेल अवीव में यह हमला हुआ था और इसमें बेतहाशा आग, एक पूरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग जलकर खाक हो गई और वहां से लोगों को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। और यहां देखिए क्या हो रहा है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल कैसे किया गया ईरान की तरफ से। ये भी इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल खास तौर पर इजराइल के खिलाफ किया गया है। अलग अलग जगह ऐसी ही मिसाइलें दागी गई हैं। ये अपने आप में हैरत में डालने वाली थी। ईरानियन मिसाइल सीन इन द स्काई ओवर इजराइल, इजराइल के ऊपर ये नजर आई है। एक क्लस्टर मिसाइल टाइप की है। देखिए इसका असर भी देखिए, दहशत। ये क्लस्टर बम्स है जो तेल अवीव पर दागे गए और उसके बाद ही निकल कर सामने आए किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। बहुत ज्यादा हालात खराब हुए हैं इस बार इजराइल के अंदर। तो एक के बाद एक बम दागे गए। और ये देखिए एक और तस्वीर देखिए जरा, पहले वीडियो, कैसे क्लस्टर बम गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इसमें जैक्सन हिंकल ने दावा किया ईरानियन मिसाइल सीन इन द स्काई ओवर इजराइल। ये भी एक खबर, ठीक है। कई और तस्वीरें भी आपको दिखाता चल रहा हूं। देखिए इसमें भी एक दावा है। यहां पर ये एक जगह आग उठती हुई देखिए। पहले ये कौन सी जगह बताता हूं फिलहाल आपको, लेकिन ये बहरीन का बापको है, यानी कि ये ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मानी जाती है। उसका एक ऑयल डिपो है बैपको, वहां पर आग लगी है। दावा है कि यहां पर अटैक किया गया और अटैक इसलिए भी किया गया क्योंकि बहरीन के इसी ऑयल डिपो से, जो बहरीन के अंदर बना हुआ है अमेरिका का 5th फ्लीट, वहां पर तेल सप्लाई किया जाता था। अब उस तेल का इस्तेमाल क्या करते थे, या रूस अमेरिका ले जाते थे, या फिर ये इस्तेमाल करते थे अपने इस फ्लीट को, बेस को चलाए रखने के लिए, क्योंकि भाई शिप हो या प्लेन हो, जेट हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये उस सब तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इस पर अटैक किया गया। ईरान सेज इट सक्सेसफुली स्ट्रक यूएस बेसेस एंड टारगेट्स इन इजराइल विद बैलिस्टिक मिसाइल। जो क्लस्टर मिसाइल्स अभी मैंने आपको दिखाई, ऐसी ही बैलिस्टिक मिसाइल और क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये भी एक दावा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई गई है। यूएस बेस को पूरी तरह से तहस नहस किया गया। अब एक खबर निकल कर आई है, पहले ये खबर देखिए। इसमें वीडियो में दिखा रहा है हमला हुआ है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब मुस्तफा अली खामनेई साहब को बनाया गया
ईरान का सुप्रीम लीडर, उसके बाद ये अटैक की खबर निकलकर सामने आई। बड़ा अटैक किया गया है, ऐसा दावा है कि बहुत बड़ा अटैक इजराइल पर उसके फौरन बाद हुआ जब ये मुस्तफा साहब बने ईरान के सुप्रीम लीडर, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला हुआ है। देखिए इसमें दावा भी है, ईरान लॉन्चेस फर्स्ट मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजराइल अंडर न्यू सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई हिटिंग की टारगेट फॉर ए ह्यूज ब्लो। ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आई। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करें।